हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक। जैसा कि मैं आप लोगों को सिंथेसिस पढ़ा रहा हूँ, सिंथेसिस में मैंने आप लोगों को फॉर्मेशन ऑफ सिंपल सेंटेंस बताया है, फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बताया है और मैं फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड सेंटेंस पढ़ा रहा हूँ। फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड सेंटेंस में पार्ट फर्स्ट पढ़ा दिया है, आज मैं पार्ट सेकंड पढ़ाने चल रहा हूँ। फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड सेंटेंस देखिए, फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड सेंटेंसेस। कंपाउंड सेंटेंस कैसे बनाया जाए, इसके लिए मैंने आपको 2 रूल बताए हैं। आज मैं आपको 2 और बताऊंगा। तो इसमें फर्स्ट जो है वो आपका है अल्टरनेटिव कंजंक्शन, ठीक है। सी अल्टरनेटिव कंजंक्शंस। अल्टरनेटिव कंजंक्शंस को हिंदी में कहते हैं वैकल्पिक संयोजक। वैकल्पिक संयोजक। वैकल्पिक संयोजक अल्टरनेटिव कंजंक्शन, ठीक। तो सर्वप्रथम ये जानना है कि अल्टरनेटिव कंजंक्शन किसे कहते हैं, ठीक है। वैकल्पिक कंजंक्शन किसे कहते हैं या वैकल्पिक संयोजक किसे कहते हैं, क्लियर। देखिए, जो कंजंक्शंस 2 कथनों या विकल्पों में चुनाव प्रकट करते हैं, क्लियर। जो कंजंक्शन कथनों या विकल्पों में चुनाव प्रकट करते हैं, ऐसे कंजंक्शन को अल्टरनेटिव कंजंक्शन कहा जाता है, ठीक है। जैसे क्या क्या है आपके, आइदर और, नाइदर नॉर और अदरवाइज। ये सभी के सभी कंजंक्शंस जो हैं 2 कथनों में या 2 शब्दों में ए विकल्प का चुनाव करते हैं, इसी वजह से इनको अल्टरनेटिव कंजंक्शन कहा जाता है, ठीक। तो अल्टरनेटिव कंजंक्शंस क्या क्या है, आइदर और, नाइदर नॉर और अदरवाइज। देखिए, आइदर और, नाइदर नॉर और अदरवाइज, ये मुख्य रूप से आपके कंजंक्शंस हैं, ठीक है। एक कंजंक्शंस 2 शब्दों के बीच में, 2 वाक्यों के बीच में, 2 उपवाक्यों के बीच में ये विकल्प का बोध कराते हैं, ठीक है। तो चलिए हम सेंटेंस के माध्यम से बताता हूँ आपको। जैसे कम इनटू द रूम, ठीक, कम इनटू द रूम, गो आउट एट वंस। देखिए, कम इनटू द रूम, गो आउट एट वंस। देखिए, कम इनटू द रूम, कमरे में आओ, गो आउट एट वंस, तुरंत चले जाओ। मतलब क्या कहा जा रहा है, क्या सेंस आ रहा है, इसका सेंस ये आ रहा है कि या तो कमरे में आओ या तुरंत बाहर चले जाओ। गो आउट एट वंस, या तुरंत बाहर चले जाओ। तो हम इसे आइदर आर से बना लेंगे, ठीक है।
तो बनाइए। आइदर कम इनटू द रूम और गो आउट एट वंस। देखिए बन गया। आइदर कम इनटू द रूम और गो आउट एट वंस, या तो कमरे में आओ या तुरंत बाहर चले जाओ। क्लियर? चलिए हम कुछ नेक्स्ट सेंटेंस लेते हैं, नाइदर नॉट से बनाते हैं। जैसे ही डिड नॉट कम टू मी, ही डिड नॉट इन्फॉर्म मी। दूसरा देखिए, he did not come to me, he did not inform me। देखिए, he did not come to me, वह मेरे पास नहीं आया। he did not inform me, वह मुझको कोई सूचना नहीं दिया। ठीक, अब हमें इन कंजंक्शंस बनाना होगा, तो इसका सेंस तभी आ जाएगा, नाइदर ही केम टू मी नॉर ही इन्फॉर्म्ड मी। देखिए, नाइदर ही केम टू मी नॉर ही इन्फॉर्म मी, यह बन गया। नाइदर ही केम टू मी नॉर ही इन्फॉर्म्ड मी। ठीक है, यहाँ पर देखिए, इसमें भी नॉट है, इसमें भी नॉट है। नॉट का प्रयोग नहीं किया गया इसमें, क्योंकि ये ऑलरेडी निगेटिव वर्ड्स हैं। ठीक, ही डिड नॉट कम टू मी, ही डिड नॉट इन्फॉर्म मी, नाइदर ही केम टू मी नॉर ही इन्फॉर्म्ड मी, यह बन गया आपका। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। मेक हेस्ट यू विल मिस द ट्रेन। मेक हेस्ट यू विल मिस द ट्रेन। मेक हेस्ट, जल्दी करो, यू विल मिस द ट्रेन, ट्रेन छूट जाएगी। तुमसे ट्रेन, या तुम ट्रेन को मिस कर दोगे, चुक जाओगे। तो इसे बनाइए, अदरवाइज अन्यथा हो जाएगा, तो बन जाएगा मेक हेस्ट और you will miss the train। make haste और you will miss the train। तो इस तरह से जो है आपने कितना इजीली, कितना आराम से जो है इसे बना लिया। चलिए हम आपको आइदर और से एक वाक्य और दे देते हैं। देखिए, प्रैक्टिस अधिक से अधिक करिए। जैसे सिट बिसाइड मी क्वाइट, सिट बिसाइड मी क्वाइट। ठीक है, मतलब मेरे पास शांतिपूर्वक बैठो, या गो आउट एट वंस। चलिए, क्वाइट, सिट बिसाइड मी क्वाइट। ठीक है, सिट बिसाइड मी क्वाइट, मेरे पास शांति से बैठो। नेक्स्ट, गो आउट एट वंस। देखिए, इसे भी हम जो है आइदर आर से बनाते हैं।
आइदर सिट बिसाइड मी क्वाइट, और गो आउट एट वंस। यह आपका बन गया आइदर सीट बिसाइड मी क्वाइट और गो आउट एट वंस। तो इस तरह से आपने देखा अल्टरनेटिव कंजंक्शंस, वैकल्पिक संयोजक का प्रयोग करके हमने वाक्य को बना दिया। चलिए अब मैं आपको अगला बताने चल रहा हूँ इलेटिव कंजंक्शंस। ठीक है, देखिए अगला इलेटिव कंजंक्शन सी। सी आपने देख लिया, चलिए डी देखते हैं। इलेटिव कंजंक्शंस, ठीक है। इलेटिव कंजंक्शंस क्या होते हैं? परिणाम सूचक संयोजक कहते हैं। इलेटिव कंजंक्शन को परिणाम सूचक संयोजक कहा जाता है। परिणाम सूचक संयोजक, ठीक है। परिणाम सूचक संयोजक क्या क्या होते हैं? इलेटिव कंजंक्शंस क्या क्या होते हैं? इलेटिव कंजंक्शंस में मुख्य रूप से सो, देयरफॉर, फॉर का प्रयोग होता है। मुख्य रूप से सो, देयरफॉर और फॉर। इसका मतलब होता है क्योंकि। क्योंकि ये आपके इलेटिव कंजंक्शंस मुख्य रूप से हैं। जहाँ पर सो का प्रयोग करेंगे वहाँ पर देयरफॉर का भी प्रयोग कर सकते हैं, या जहाँ पर देयरफॉर का प्रयोग करेंगे वहाँ पर सो का प्रयोग कर सकते हैं, और फिर यह फॉर क्योंकि के सेंस में प्रयोग होगा। ठीक है, यदि क्योंकि के सेंस में बिकॉज का प्रयोग हो जाएगा तो आपका वह कॉम्प्लेक्स बन जाएगा। ठीक, तो क्योंकि के सेंस में फॉर का प्रयोग करेंगे तो इससे कंपाउंड सेंटेंस बन जाएगा। ठीक है, तो कंपाउंड सेंटेंस किसे कहते हैं? जो कंजंक्शन दो कथनों में कारण परिणाम का भाव प्रकट करे उसे इलेटिव कंजंक्शन कहेंगे। क्लियर? चलिए कुछ सेंटेंस के माध्यम से मैं आपको बताता हूँ। जैसे ही वॉज नेग्लिजेंट, he was negligent for his study. He was negligent for his study. ठीक, नेक्स्ट he failed. ठीक है, तो अब इसे जो है हमें बदलना है इसका प्रयोग करके। देखिए ही वॉज नेग्लिजेंट फॉर हिज स्टडी, so he failed। ठीक है, हम इसको देयरफॉर से बना सकते हैं। देखिए
नेग्लिजेंट फॉर हिज स्टडी, देयरफॉर ही फेल्ड, यह बन गया आपका। तो यह ऐसे भी बन जाएगा, सो से बन जाएगा और देयरफॉर से भी बन जाएगा। चलिए फॉर से एक वाक्य में बताता हूँ, जैसे वी मस्ट लव वन अनदर, we must love one another, we are children of one God। देखिए we must love one another, हमें एक दूसरे से प्रेम करना चाहिए। वी आर चिल्ड्रन ऑफ वन गॉड, हम लोग एक ही ईश्वर के संतान हैं। ठीक है, तो जब भी हम इसे जोड़ेंगे, जब भी कंबाइन करेंगे, तो हमें सर्वप्रथम उसकी मीनिंग जान लेनी चाहिए, ताकि हमें पता चले कि किस सेंटेंस को हमको किधर रखना है। ठीक है, वी मस्ट लव वन अनदर, हमें एक दूसरे से प्रेम करना चाहिए, क्योंकि वी आर चिल्ड्रन ऑफ वन गॉड, क्योंकि हम सभी एक ही ईश्वर के संतान हैं। क्योंकि देखिए, क्योंकि फॉर लगाएंगे बिकॉज से बन जाएगा, लेकिन आपने बिकॉज लगाया तो वह गलत हो जाएगा, वह कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में चला जाएगा, और हमको कंपाउंड में बनाना है, तो बन जाएगा we must love one another, for we are children of God। तो इस तरह से देखिए आपका जो है बन गया, वी मस्ट लव वन अनदर, वी आर चिल्ड्रन ऑफ वन गॉड, वी मस्ट लव वन अनदर, फॉर वी आर चिल्ड्रन ऑफ वन गॉड। तो इस तरह से आपने देखा कि कंपाउंड सेंटेंस में किस तरह के कंजंक्शंस का हम प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो इस तरह से है कंपाउंड सेंटेंस आपने देख लिया होगा, आपको समझ में आ गया होगा। ओके।